आचार्य जी ऑनलाइन। भैया आज आपको राजस्थान की माटी कनकन वीरों के रक्त से पावन है। इस पाठ के अंतर्गत आपको बताएंगे चित्तौड़ के बारे में। पिछले दिन भी बताए थे के बारे में। आज ये जो वीरों से के रक्त से वह मिट्टी वह पवित्र है। यहाँ महाराणा सांगा के बारे में बताना है भैया। आज महाराणा कुंभा के बारे में। महाराणा कुंभा के बाद चित्तौड़ के का शासक महाराणा रायमल बने। महाराणा रायमल बने। महाराणा रायमल के बाद उसका पुत्र महाप्रतापी राणा संग्राम सिंह राजा हुए, जो महाराणा सांगा के नाम से रायमल का लड़का महाराणा महाप्रतापी राणा संग्राम सिंह हुए, जो आगे चलकर महाराणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भैयावान महाराणा सांगा चित्तौड़ के राज सिंहासन पर जब बैठा आसीन हुआ तो उस समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था। दिल्ली का शासक उस समय इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी को आशंका था कि राणा सांगा को अगर नहीं रोकेंगे तो दिल्ली को भी वो अपने अधिकार में कर लेगा, हमको हटा देगा, हमको भाग जाना पड़ेगा। और इसके लिए वह आगे कार्य करना शुरू किया। इधर राणा सांगा ने मेवाड़ की सीमाओं को दूर दूर तक विस्तार किया था, अपने राज्य को विस्तार किया और दिल्ली के बादशाह सहित सभी मुस्लिम सेनाओं को, सत्ताओं को, सभी मुस्लिम शासकों को नाकों में उनके कुछ क्षेत्रों को अधिकार कर लिया था। यानी मुस्लिम शासकों के कुछ क्षेत्र को भी अपने अधिकार में कर लिया था। और महाराणा सांगा को रोकने के लिए इब्राहिम लोदी एक विशाल सेना लेकर मेवाड़ को समाप्त करने के लिए आक्रमण कर दिया। मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। महाराणा सांगा भी सेना लेकर आगे बढ़े और हड़ौती जगह का नाम, हड़ौती की सीमा पर खतौली गांव के पास, भैया ये शब्द देख लीजिए, हड़ौती की सीमा पर खतौली गांव के पास दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ। राजपूतों की मार से 2 लाख सैनिक वाली, यानी वह इब्राहिम लोदी के 2 लाख सैनिक थे भैया, वह भाग खड़े हुए। इब्राहिम लोदी ने भागते सैनिकों को बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसका सैनिक नहीं माना। वह भाग खड़ा हुआ, उसको धर्म और ईमान की सौगंध भी खिलाई, लेकिन वह नहीं रुका। सुल्तान भी अपनी अंतिम टुकड़ी के साथ भाग गया। इब्राहिम का शहजादा भागा जा रहा था, लेकिन वह हार की गिलानी से वह फिर वापस आया और युद्ध करने लगा। बंदी बना लिया गया शहजादा, उसको बंदी बना कर चित्तौड़ लाया गया। यानी इब्राहिम लोदी के पुत्र को चित्तौड़ लाया गया। इब्राहिम के बहुत अन्न विनय के बाद युद्ध का हर्जाना देकर महाराणा सांगा से शहजादे को छुड़वाया गया। महाराणा का इस युद्ध में एक हाथ कट गया और तोप के गोले से घुटने जख्मी हो गए थे। वे हमेशा के लिए लंगड़े हो गए। एक हाथ चला गया और वह पैर से भी लंगड़ा हो गया। में दिल्ली पर बाबर का अधिकार हो गया तो आगे रहा है। दिल्ली से 50 मील की दूरी पर बयाना है, या बयाना पर बयाना एक छोटा सा रियासत था और राणा सांगा ने फिर से बाबर पर आक्रमण करके बयाना को फिर से अपने में मिला दिया। बयाना की सेना बाबर का सेना भाग गया, फिर से अधिकार में हो गया। लेकिन बाबर कपटी था, वह कपट की चाल चली। प्रस्ताव एक तरफ युद्ध नहीं करने यानी संधि करने के लिए प्रस्ताव है, दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी करने लगा, अपनी सेना को विस्तार करने लगा, मजबूत करने लगा। और
वह महाराणा सांगा यदि तुरंत आक्रमण तब उसके बाद का दिन जो भारत को देखना नहीं पड़ता, लेकिन तो ऐसा हुआ नहीं। वह तो उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। और हुआ क्या कि 1 माह के बाद बाबर फिर से सेना संगठन करके और फिर से आक्रमण कर दिया। भैया बंधु वहां तक भी यानी कर दिया। यह लड़ाई खानवा में हुआ। फतेहपुर सीकरी से 10 मील की दूर पर है यह जगह। महाराणा सांगा पहले ही सेना लेकर खानवा के निकट पहाड़ी तक आ गए थे और राजपूतों की शौर्य की कहानी बाबर की सेना को भयभीत कर रही थी। यानी बाबर की सेना राजपूतों की शौर्य से वह डरा हुआ था। लेकिन भैया वहन यह हुआ थोड़ी सी भूल के कारण, थोड़ी सी चूक के कारण वह बदल गया। उसका था कि पहला प्रहार इतना भयंकर हुआ कि मुगल सेना तितिर बितिर हो गए। मुगल तोप ने अपना कार्य संतोषजनक करता रहा। एक ही था कि मुगलों के पास तोप था और उस तोप खाने पर टूट पड़े। बाबर फौज के हौसले पस्त पड़ गए थे। राणा सांगा का हाथी बाबर को घेरने के लिए वह वहां पहुंच गए थे। पकड़ने की तैयारी चल रही थी। इसी बीच एक तीर राणा सांगा की आंख में लग गया। महाराणा हौदे से गिर गए और जीत पराजय में यही बदल गया भैया वहां। और हुआ क्या कि को न देखकर सेना भाग खड़ी हुई। महाराणा सांगा की हार हुई। शरीर घावों से भरा, घावों से पहले ही छलनी हो गया था। एक हाथी, एक पैर, एक हाथ, एक पैर, एक आंख हमेशा के लिए चला गया। शरीर में 80 घाव की चोट लिए हुए भी वह तब तक जूझते रहे, लड़ते रहे जब तक कि उनके शरीर में प्राण था। राणा सांगा की यह पराक्रम भावी पीढ़ी को सदैव हमेशा प्रेरणा देता रहेगा और यह हमें इससे प्रेरणा लेकर हमेशा अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार रहना होगा। भैया बहन आज के लिए इतना ही। फिर अगले दिन आपको बताएंगे कि इसके बाद यानी महाराणा सांगा के बाद फिर आगे क्या होता है उसके बारे में कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आज का गृह कार्य देखते हैं। गृह कार्य पाठ 11 का रथ 1 का उत्तर लिखकर करें।